मसला क्या था, वजह नात क्या थी, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया? वो ज़रा थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम था ज़रा। कैसे कत्ल किया? तकिया रखा था, एक ने पकड़ा था उसको, एक ने तकिया रखा। कत्ल करने का तो सोच भी नहीं थी, ना उनकी थी ना हमारी थी। वो तो अचानक ही बस क्या अचानक? वो तकिया मुंह पे रख दिया था तो उनका सांस बंद हो गया। मुंह पे हाथ तुमने रखा है? मैंने कहा वो बेहोश हुई पड़ी है तो क्या रखूँ मैं। ये कहते हैं रख तो सही। जो मेन काज है वो ये है कि वो इसको घर नहीं देना चाहते थे। इसको घर की वजह से या जो प्रॉपर्टी का इशू है इसकी वजह से कत्ल किया गया। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक कत्ल के बारे में जहां मजाजी खुदा ही बना अपनी बीवी का कातिल। नाजरीन, दो बच्चों की वालदा इंसा बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया गया। और लेकिन अफसोस शायद इतना ना होता कि अगर कातिल कोई और नहीं कोई और होता। और लेकिन यहाँ पर इस केस में कातिल कोई और नहीं, उनका अपना हस्बैंड था, अपना शौहर था, जिन्होंने सिर्फ चंद पैसों की खातिर, कुछ प्रॉपर्टी की खातिर जो है वो मुबैना तौर पे अपनी बेगम को जो है वो तकिया रख के मुँह के ऊपर और कत्ल कर दिया। इस वक्त फैसल हमारे साथ मौजूद है जो कि हस्बैंड भी है और इस केस में मरकज़ी मुलजिम और कातिल भी है। फैसल, बताओ आखिर क्या वजह बनी कि एक इतना बड़ा जो है वो स्टेप उठाने पे तुम मजबूर हो गए कि अपनी बेगम, दो बच्चों की माँ, अपनी बच्चों की नहीं सोचा और इतना बड़ा स्टेप उठाया? क्या आखिर सोच क्या थी? सोच तो कोई नहीं थी सर, 12-13 साल हो गए थे उसके साथ रहते हुए। बस वो कुछ साल 1.5 साल बाद उसने ब्लैकमेलिंग और थ्रेट देना शुरू कर दिए थे। क्या थ्रेट देते? बस यही, अगर कोई बात से इनकार किया, जो बात कहूँगी वो पूरी कर। शादी पसंद की थी? जी। दूसरी शादी थी? अच्छा, तो क्या शादी शुरू होने के वक्त से ही मामला ख़राब हो गए थे? नहीं, साल आपको बता रहा हूँ, 1.5-2 साल हुआ। 11 साल हो गए शादी को हुए, तो अब आके आखिर इतना क्या हुआ? थोड़ा ये बताओ ना कि मसला क्या था, वजह नात क्या थी, क्यों इतना बड़ा स्टेप उठाया? वो ज़रा थोड़ा सा साइको प्रॉब्लम था ज़रा। साइको, उसका इलाज कराना था। मौत को इलाज है सर मैंने उसको डाइवोर्स इसलिए तो दी थी। नहीं, डिवोर्स दी हुई थी तो वो आपके पास क्यों रहती? फिर वो दोबारा आके सुलह कर गई थी। अच्छा जी। फिर एक दफ़ा फिर उसने थ्रेट दिए थे, फिर मैंने हरासमेंट कराई थी, कानूनी कार्रवाई। 40 लाख रुपए लिए थे उस? नहीं। देख लो, 40 लाख लिए हुए थे। मकान उसके नाम करना था 1.5 करोड़ का? नहीं, कोई इस तरह की रिटर्न बात सही नहीं हमारे दरमियान, ना कोई इस तरह का मामला था। अच्छा, तो कितने अरसा पहले जो है ये कत्ल की प्लानिंग की तुमने? प्लानिंग तो इस तरह की ख़ास नहीं थी, कोई इरादा इस तरह। खास क्या, इतना बड़ा कत्ल करने जा रहे हो और खास प्लानिंग क्या थी ये बताओ? बस 1.5-2 महीने पहले उसने मुझे कहा था कि मैं, ये 2 महीने पहले ही सोच लिया था कि इसको कत्ल करना? उसने कहा था मुझे उसने थ्रेट दिए थे, मुझे बाकायदा आके दुकान पे सरेआम उसने शोर शराबा किया था, लोग इकट्ठे किए थे। कार्रवाई कैसे की ये बताओ? भाई ये कारखानादार हैं हमारे, उधर काम करते हैं। अच्छा, तो इनसे कितने पैसे दिए इनको? इनसे एक दफ़ा डिस्कस की थी मैंने। पैसे कितने दिए इनको? तकरीबन 1.5-2 लाख। दोनों को? जी। मैं इन्होंने कहा था, मैंने कहा ऐसे रोज़ मुझे थ्रेट करती हैं, ब्लैकमेल करती हैं, परेशान करती हैं। तो इन्होंने कहा था हम उसको भी थोड़ा सा आके ना थ्रेट कर देंगे, वो दोबारा नहीं करेंगे। फिर उसी की तनाजुर में इनको बुलाया था। क्या किया फिर? बस इनको बुलाया था, फिर इन्होंने थोड़ा सा शोर शराबा हो तो फिर इन्होंने खुद ही कंट्रोल किया था उसको। क्या किया वही पूछ रहा हूँ, बताओ ना कैसे कत्ल किया ये बताओ भाई। बस इन्होंने वो तकिया रखा था, एक ने पकड़ा था उसको, एक ने तकिया रखा था। तो आखिर इतनी क्या, ये तो कोई वजह नहीं कि जी ब्लैकमेल, ये तो बात ये हो रही है कि आपने 1.5 करोड़ का नाम उसके नाम, घर उसके नाम करना था, इसीलिए जो है ना कि भाई पहली बीवी का भी प्रेशर था। नहीं सर, नहीं, उधर से कोई नहीं था, मैं इसकी हर नीड पूरी करता था। अच्छा, कत्ल करके फिर क्या क्या कहाँ, फिर बच्चों को लेने स्कूल चले गए? पैसों का तो तनाज़ा था नहीं। चले कत्ल करके बच्चों को स्कूल लेने चले गए? तकरीबन 2-1 लाख मैं महीने का खर्चा कर रहा था उस पर। बच्चों को लेने स्कूल चले गए? नहीं, वो दूसरा लड़का पिक एंड ड्रॉप करता है। तो उसको वहीं छोड़ दिया और यही मोहल्ले वालों को बताया कि इसको हार्ट अटैक हुआ है? जी। अच्छा, फिर पकड़े कैसे गए? बस वो गुस्ल दे रहे थे उसके दौरान ही।
अच्छा, इसके वालिदैन को भी नहीं बताया कि ये मामला हो गया? उनका आपस में मामला वैसे तो भाई जो भी ये मामला नहीं था, लेकिन कम से कम एक मैयत पड़ी है, और घर वालों को नहीं बताना था कि आपकी बेटी मर गई? उनके आपस में बेटी ने बाप के ऊपर पर्चा कराया होता, एक दफ़ा उनको जेल भी कराया था। वो ना आते नहीं आते थे हमारे घर, तो मैं तो उनको बताना तो ज़रूरी था ना कि भाई बेटी कत्ल हो गई या फोत हो गई। 12 साल में मैं उनके घर एक दफ़ा भी नहीं गया ना। उन्होंने चले नहीं गए, लेकिन एक बंदा कत्ल हो गया, उसको बताना तो लाजमी था ना। मतलब यही था ना, चोर था दिल में, कत्ल कर चुके थे, तो किसी को बताए बगैर तदफीन कर रहे थे, यही मामला था। जी। तुम्हारा नाम क्या है भाई? यूनस जी सर। अच्छा, क्या करते हो? काम करते हैं क्या काम करते हो? का जरी का? जी। इन्हीं के पास? ये कारखाना है अच्छा, तो जब इन पहले भी कहीं कत्ल वगैरह किए हैं? ये अल्लाह माफ़ करे नहीं कोई तो कि इसने जब कहा कि कत्ल करना है, तो उस टाइम पे क्या सोच आई? हम तो उसको डराने धमकाने के लिए गए थे आगे। डराना धमकाना, तकिया मुंह पे रखना, ये डराना धमकाना होता है? और जी सर गलती हो गई है, अल्लाह मैं माफ़ करे। तुम्हें इसने ये नहीं बताया था कि ये पैसे मैं कत्ल करने के दे रहा हूँ या काम के दे रहा कत्ल करने का तो सोच भी नहीं थी, ना उनकी थी ना हमारी थी। वो तो अचानक ही बस हूँ? क्या अचानक? वो तकिया मुंह पे रख दिया था तो उनका सांस बंद हो गया था। करने क्या गए थे? भाई उनको इनके डराने धमका क्या डराने, क्या गन लेके गए थे क्या? कुछ भी नहीं लेके थे, खाली हाथ गए थे हम। तुम्हारा क्या नाम? आदम से आदमी, क्या करते हो? मजदूरी क्या मजदूरी? इधर खाना वाले। इसके पास ही काम करते हो? मुझे तो बुलाया गया है किसने बुलाया? इन्होंने। क्या कहा था? भाई हमें ना टीका चाहिए। टीका चाहिए? कौन सा टीका? बेहोशी वाला? हाँ, कहाँ से लाते हो बेहोशी का टीका? कौन वाला? अच्छा, हाँ, वो लगाया तुमने टीका उसको? हाँ, फिर हाथ पाँव किसने पकड़े? इसने तुमने क्या किया था? मुझे इसने तक कह दिया, क्या था मुंह पे रख। मुंह पे हाथ तुमने रखा है? हाँ, मैंने कहा वो तो ख़त्म है, बेहोश है। मैंने कहा वो बेहोश हुई पड़ी है, तक क्या रखूँ मैं? ये कहता है रख तो सही। तक क्या रखा? मेरी यही बात है, मैं तो ना दुआ ना सलाम। पूछा नहीं कि यार ये मेरे से तकिया मुंह पे रखवा रहे हो, तो ये कत्ल ही करने जा रहे थे और क्या करने जा रहे हाँ, इन्होंने खुद ही कहा। थे? उसके बाद फिर फरार हो गए? इसने बाहर निकाला, कहता अब तुम जाओ। नाज़रीन, इस वक्त हम ASP साहब तैयब वज़ीर साहब के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस अंधे कत्ल को ट्रेस आउट किया। तैयब साहब, बहुत शुक्रिया सर पहले आपके वक्त का। नाज़रीन को बताइएगा सर, कैसे आखिर ये पूरा वक़्वा पेश आया, मुल्ज़मान तक कैसे पहुँचे? हमें जब ये ख़बर मौसूल हुई कि किसी नेबर ने हमें कॉल की कि यहाँ पे एक डेथ हुई है, लेकिन हमें ये शक है कि ये हार्ट अटैक नहीं है बल्कि ये एक मर्डर है। तो पुलिस ने भी दिन तकरीबन 10 मिनट्स रिस्पॉन्ड करके, मैं और मेरे जो SHO जलीलाबाद है वो हम तकरीबन 15 मिनट के अंदर पहुँचे। तो हमने जब क्राइम सीन को स्टडी किया तो हमारे साथ एक लेडी कांस्टेबल भी थी। हमने उनको ये बताया, कहा कि आप जो बॉडी हैं आपकी डिसीज, उनको एग्जामिन कर लें। तो हमें जो सबसे बड़ा क्लू मिला वो ये था कि इनके बॉडी पे जख्म के निशानात थे। दूसरी बात ये थी कि इनके नाक से और मुंह से खून बह रहा था। अब ज़ाहिर बात है, नॉर्मली ये होता है कि कभी जो हार्ट अटैक का जो वो बंदा होता है उसमें नॉर्मली इसकी ब्लीडिंग नहीं होती। सो हमें एक ये शक हो गया। दूसरा शक ये था कि जहाँ पे जो बेड था उस पर खून के निशानात थे, जिसको धुलवाने की कोशिश की गई थी। ये भी हमारा एक एविडेंस था जिसको हम सस्पेक्ट कर सकते थे इस केस को। तीसरा ये था कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर इस डिसीज्ड को, मकतूला को गुस्ल भी दिया गया था, और इधर उधर से लोग इकट्ठे करके जो औरतें थी उनको गुस्ल भी दिलवाया गया था, और इसकी लाश जो दफनाने के लिए तैयार हो गई थी। जबकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस मकतूला के घर वालों को खबर ही नहीं थी, ना इसके वाले सब मौजूद थे, ना इसके बहन भाई मौजूद थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे इनकी बेटी जो है, इनकी बहन वो कत्ल हो गई है। सो ये 3-4 चीज़ें इकट्ठा करके हमने फिर ये जो केस है ये SP साहब के साथ डिस्कस किया। हमारे जो काजी साहब है SP कैंट डिवीज़न के, तो सर ने कहा कि आप इनकी पोस्टमार्टम कराएं। तो जाहिर बात है ताकि हमारे साथ जो हुआ है वो उनका क्लियर रिजल्ट हमारे पास आ जाए। कि हमने निश्तर अस्पताल ले जाके तो पोस्टमार्टम कराया है। तो 24 आवर्स के बाद हमें ये पता चला पोस्टमार्टम के थ्रू कि ये जो इनके जो ज़ख़म है, ये जो इनके इंजरीज़ हैं, वो डेथ से पहले की है, और इसको कत्ल किया गया है। इसके मुंह पे तकिया रख के, इसका जिसको हम बोलते हैं एस्फेक्सिया,
जो आपकी सांस लेने की जो नाली है वो बंद हो जाती है, तो तकरीबन 1.5-2 मिनट के अंदर आपकी डेथ हो जाती है। तो फिर हमें ये कन्फर्म हो गया कि पहले हम ये 174 की कार्रवाई कर रहे थे, फिर उसको कन्वर्ट किया हमने 302 में। और आपने सवाल किया इनके गिरफ्तारी का, चूँकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बंदा हमारे पास क्राइम सीन पे था वो उनका हस्बैंड था। हम चूँकि पहुँच गए थे, उनके जहन गुमान में भी नहीं था किस तरह कोई कॉल चली है पहुँच जाएगी पुलिस, तो हमने उनको ऑन द स्पॉट ही अपने कब्जे में ले लिया, हमने अरेस्ट कर लिया उनको। और जब हमने शाम में इनको इंट्रोगेट किया तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये मर्डर है, पर उन्होंने कहा ये मैंने नहीं किया। मेरे साथ 2 बंदे थे इनके दोस्त जो उनके दुकान पे काम करते हैं इनके साथ, तो वो ये कह रहा था कि मैं 2 महीने पहले से ये प्लानिंग कर रहा था और मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए इनके लिए इनको कत्ल करने के लिए दिए हैं। और फिर तीनों ने मिल के जो मकतूला है उसको कत्ल किया। सर ये बताइएगा कि वजह इनात क्या बनी, क्यों आखिर इतना बड़ा जो है स्टेप उठाया गया और हस्बैंड ने खुद बीवी को कत्ल किया, क्या वजह क्या नज़र आ रही है अभी तक जो फर्स्ट इंटेरोगेशन में आप लोगों को पता चली? जो हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है, जो हमने इंट्रोगेशन किया है, उसमें हमारी जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि अक्टूबर में एक घर इनके पास है, इनके हस्बैंड के पास, वो उन्होंने बाइला लीगल तरीके से इस वाइफ को कन्वर्ट करना था, इसके नाम ट्रांसफ़र करना था। तकरीबन 1.5 करोड़ का घर है और ये चूँकि इसकी सेकंड वाइफ थी और जो फर्स्ट वाइफ है इनके 3 बच्चे हैं वो भी बड़े हो गए हैं, तो उसका भी प्रेशर था और ये खुद भी नहीं चाहता था कि ये 1.5 करोड़ का जो घर है वो मैं इनके हवाले कर दूँ। सो फर्स्ट जो हमारे पास मेन रीज़न है, जो मेन काज है वो ये है कि वो इसको घर नहीं देना चाहते थे, इसके ऊपर भी प्रेशर था। सो इसलिए इनका जो फर्स्ट वजह इनाद है वो ये है कि इसको घर की वजह से या जो प्रॉपर्टी का इशू है इसकी वजह से कत्ल किया गया। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।